ये देखें कुर्बानी के लिए खुद लेट गया, खुद लेटा हुआ उठ भी नहीं रहा। उठ भी नहीं रहा माशाल्लाह। चलो भाई टांग पकड़ के ना भाई, अल्लाह पाक ने इनको बता दिया अब तुम अरे भाई रस्सी खोल लेना, रस्सी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और आज आप सबको कुर्बानी का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। तो मेरे घर में भी कुर्बानी हो गई थी, हमने की थी दुम्बे की कुर्बानी। तो आपने देखा ही है मेरे दुम्बा कितने मोहब्बत से और प्यार से अल्लाह की राह में कुर्बान हो गया है, कितनी मासूमियत थी उसकी। अल्लाह ताला उसको हमारे हक़ में कबूल करे और उसने जिस तरह अल्लाह की राह में जान दी है, अल्लाह ताला उसको कबूल करे। तो गोश्त भी तैयार होके आ गया था, गोश्त बन चुका था। यहाँ मैंने चढ़ा दी थी पुलाव की यखनी। तो मैंने बहुत डरते डरते जो है दुम्बे का गोश्त चढ़ाया था। पता नहीं, मैंने कहा इसमें हीक ना आए, बच्चे खाएंगे या नहीं खाएंगे, कैसा इसका टेस्ट रहता है। क्योंकि मैं तो फ़र्स्ट टाइम ही जो है ना ये बना रही थी, दुम्बे का गोश्त बना रही थी। तो मैंने फ़ौरन से इसको चढ़ा दिया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़बरदस्त पुलाव बना था इसका, सबको इतना पसंद आया था और बिल्कुल भी इसमें हीक नहीं थी। मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से भून लिया था। अच्छा, मैं यहाँ वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे साथ साथ अली बैठे हुए हैं, उनकी आवाज़ें भी मेरे साथ साथ आ रही हैं, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। तो मैं आपको यहाँ पे ना अपनी पुलाव की यखनी आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही कम इसके अज्जा के साथ मैंने इसको बनाया था और बहुत ही टेस्टी बने थे। तो मैंने यखनी बनाने के लिए सबसे पहले इसमें ये तमाम अज्जा जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, साबुत लहसुन और प्याज, नमक और बादियान के ये जो उसके बिरयानी के फूल वगैरह होते हैं ना, वो इस तमाम चीज़ें और गरम मसाला मैंने इसमें डाल दिया था और यहाँ साइड पे पकने रख दिया था। और साथ में मैंने डाला था साबुत धनिया और सौंफ मुझे डालनी थी, लेकिन मैं इतनी वीडियो बनाने में मशगूल हो गई थी कि मैंने गलती से इसमें साबुत धनिया और ज़ीरा डाल दिया था, हालांकि मुझे साबुत धनिया और सौंफ डालनी थी। फिर मैंने बाद में जो है सौंफ भी डाली मैंने और फिर इसको पानी को पकाया। अच्छा, कुछ लोग जो पुटलिया बना के डाल देते हैं पुलाव में, तो मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। मैं इस तरह से ही पानी पका लेती हूँ सौंफ का और धनिए का, और फिर वो मैं यखनी में ऐड कर देती हूँ, तो उसकी बहुत ही अच्छी खुशबू निकल के आती है। साथ में आपको बिहाइंड द सीन भी दिखाती जाऊँ, किचन का हाल अहवाल क्या हो रहा है। किचन के साथ घर भी इतना ज़्यादा फैल रहा था, इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था, ऊपर से नीचे तक गोश्त की स्मेल हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। तो फिर मैंने कहा जब ये गोश्त वगैरह बन जाएगा सबके हिस्से, तो फिर एक साथ ही हमने सफाई की थी। अच्छा, यहाँ पे गोश्त के साथ ही जो मेरा मीट था, इसके साथ ही जो मैंने बॉईल किया है सौंफ और साबुत धनिए का पानी, वो मैंने इसके साथ ऐड कर दिया था। अच्छा, गोश्त को जितना ज़्यादा आप हल्की आंच पे पकाएंगे ना, उतना ही अच्छा गलेगा और जल्दी भी गल जाएगा। मैं बाज़ दफ़ा ये मुझे पता नहीं था, तो मैं तो बहुत तेज़ आंच कर दिया करती थी, लेकिन जब से मैंने देखा ना कि हल्की आंच पे जितना बनाएंगे उतना ही अच्छा बनेगा, गलेगा भी अच्छा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने उस पानी में सौंफ जो डाली थी वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। और साइड में मैंने जो है प्याज को ब्राउन करने रखा था। प्याज फ्राई करने के बाद मैंने इसमें ज़ीरा डाला था ऊपर से, और दूसरी तरफ जो यखनी बन रही है उसमें मैं तेज़ पत्ता डालना भूल गई थी। बहुत सी चीज़ें मैं भूल गई थी रिकॉर्डिंग की वजह से, तो फिर मैंने तेज़ पत्ता भी मैंने यखनी में ऐड कर दिया था। अच्छा, यहाँ प्याज के साथ में डाल रही हूँ ज़ीरा, ज़ीरे को फ्राई करेंगे। अच्छा, दुम्बे का गोश्त लोग बहुत से शौकीन लोग होते हैं जो दुम्बा पसंद करते हैं खाना, और साथ में उसकी जो चक्की होती है, जो चिकनाई होती है ना, उसको भी बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, क्योंकि उसकी नमकीन बोटी या अफ़गानी बोटी वगैरह बहुत मज़े की बनती है। तो हमसे बहुत सारे लोग फरमाइश कर रहे थे कि चक्की हो तो हमें देना। तो भाई ज़ाहिर है एक दुम्बा और उसके इतने सारे हिस्से करने होते हैं, और 3 हिस्से तो मैंने कर लिए थे। वो जो गोश्त है मैंने उसको सही तरीके से डिवाइड कर लिया था, क्योंकि एक हमारा हिस्सा होता है, एक रिश्तेदारों का हिस्सा होता है और एक गरीबों वगैरह का। अच्छा, यहाँ पे प्याज फ्राई हो गई है, ज़ीरा फ्राई हो गया, साथ में मैंने डाल दिया है लहसुन और अदरक, और लहसुन अदरक को फ्राई करेंगे। पिसा हुआ लहसुन अदरक डाल के उसमें गोश्त डाल के फ्राई करेंगे। अच्छा, एक लहसुन की जो पोती थी वो मैंने यखनी में भी डाली थी, तो उसका क्या करना होता है, उसको ये निकाल लूँगी। देखें ये आ गई है, तो इसको मैंने निकाला, इसको मैंने थोड़े ठंडे पानी में रख दिया था ताकि थोड़ी ठंडी हो जाए। फिर मैंने इसको हाथों से निचोड़ के इसका रस भी जो है इसी तरह इसी मसाले में मैंने ऐड कर दिया था, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, गरीबों को देने से मुराद हम गरीबों को ढूंढते हैं कि कौन गरीब हैं। गरीब वो नहीं होते जो हमारे घर में बार बार दरवाज़ा बजा बजा के
गोश्त की रिक्वायरमेंट करते हैं या हमसे गोश्त मांगते हैं, जो ख़ुद हमारे घर चल के आते हैं। गरीब हमें ढूंढने होते हैं वो लोग जो सफ़ेद पोश होते हैं, जो कि इस तरह से जब उनको गोश्त दिया जाता है तो वो मांगते नहीं हैं, उनको मांगने की आदत नहीं होती, वो हमारे अपने ही भाई होते हैं जो कि नहीं मांगते, जो नहीं निकलते, लेकिन उन्होंने साला साल गोश्त नहीं खाया होता। तो ऐसे बहुत से हमारे करीब में, हमारे पड़ोस में भी ऐसे लोग हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत हम अगर हम सेटल्ड हैं तो हमारे करीब इर्द गिर्द के लोग तमाम ही सेटल्ड हों। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं। अच्छा, हमें गरीब मुझे अच्छे लगते हैं वो लोग, जैसे कि रास्ते में आप हैं, किसी गार्ड को देते हैं जो कि चौकीदारी कर रहा है, अपने गांव से आया हुआ है, इतने टाइम से यहाँ पे है, वो किस तरह पका रहा है खा रहा है, उसको आप गोश्त दे सकते हैं। या स्कूल की मासियाँ वगैरह होती हैं उनको आप दे सकते हैं, या रिक्शा ड्राइवर या गधा गाड़ी वगैरह चलाने वाले होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं। कहीं क्लिनिक पे काम करने वाले मज़दूर होते हैं, ट्रक चलाने वाले, ये सब ज़रूरतमंद होते हैं जो कि कहते नहीं हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पेंट वगैरह करते हैं, अक्सर फुटपाथों पे बैठे होते हैं रोज़ी के इंतज़ार में, उन्हें नहीं मिल रही होती रोज़ी। तो ये तमाम सफ़ेद पोश लोग होते हैं जो हमसे रिक्वायर्ड नहीं करते, जो हमसे मांगते नहीं, किसी से भी मांगते नहीं, किसी को भी बताने से झिझकते हैं। तो हमें सबसे पहले उन्हें फ़ोकस करना चाहिए। ये जो गदागर आ जाते हैं हमारी गलियों में, हमारी सोसाइटियों में, और हमसे गोश्त मांगते हैं, तो इनको बिल्कुल नहीं देना चाहिए। बल्कि इनका तो मैंने ये सुना है कि ये लोग ले जाते हैं गोश्त और फिर जो है बेचते हैं। ये खुद भी खाते नहीं हैं। इसमें ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो कि वेजिटेरियन होते हैं, वो गोश्त खाते ही नहीं हैं, और फिर वो यहाँ से ले जाते हैं, और जो लोग हकदार होते हैं उनका भी हक मर जाता है, और वो आगे ले जाके बेचते हैं और अपना पैसा बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी हद तक मसाला हमारा तैयार है। यखनी भुन रही है। यखनी को मैंने काफ़ी देर तक बहुत अच्छी तरह से भूना था ताकि इसकी हीट निकल जाए। और मैं आपको एक टिप भी दे दूँ, अगर चाहे आपका दुम्बे का गोश्त है जिसमें हीक आ रही है, या आपकी कलेजी वगैरह होती है, कलेजी में तो बिल्कुल लाजमी हीक होती ही है, तो आपने उसको क्या करना है, सिरके के पानी में भिगो के रख देना है। उसमें एक आध जवा लहसुन का भी पीस के डाल देना है पानी के अंदर। तो आप जब उसको भिगो के रखेंगे तकरीबन 1 डेढ़ घंटा, तो उसकी हीक, उसकी बिसान जो है बहुत अच्छी तरह से निकल जाएगी। तो आप फिर उसको पका सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने टमाटर डाला था, एक अदद बड़े साइज़ का टमाटर भी मैंने इसमें डाला था। और वो जब थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था तो फिर मैंने इसके अंदर ऊपर से चावल ऐड कर दिए थे। चावल डालने के बाद मैंने हस्बे ज़ायक़ा, मुझे थोड़ा नमक कम लगा था तो मैंने नमक भी ऐड कर दिया था। और फिर चावलों को अच्छी तरह बना के जब ये दम पे आ गए थे तो फिर मैंने इनको दम पे रख दिया था। अच्छा, एक और बात, इसमें आप पानी तो अपने पास से भी ऐड करेंगे, लेकिन जो यखनी है ना, यखनी को मिलाने के बाद, यखनी डालने के बाद जितने पानी की रिक्वायरमेंट होगी फिर वो आपने इसमें ऐड करना है। तो पहले आप यखनी का पानी डाल दीजिएगा, और यखनी का पानी हमेशा छान कर डालें ताकि उसमें जो आपने सौंफ, धनिया वगैरह डाला है या गरम मसाला डाला है वो सब निकल जाता है। तो फिर साफ़ सुथरे चावल बनते हैं, उसमें फिर गरम मसाला मुँह में नहीं आता, बच्चे परेशान नहीं होते उसको खाने में। तो इसको आप जब भी यखनी चावल में ऐड करें तो आपने उसको छान के ऐड करना है। फिर यहाँ पे ना अम्मी की कॉल आ गई थी कि वो भाई मेरा छोटा वाला आ रहा था मेरी तरफ, तो अम्मी ने कहा बच्चों को भेज दो। तो मैंने सोचा चलें बच्चे एक दिन के लिए रुक जाएंगे, तो क्योंकि ईद के तीसरे दिन यानी कल मुझे अम्मी की तरफ जाना था दावत में। तो फिर मैंने ज़ैनब और फ़ातिमा और ज़हरा तीनों को मैंने अम्मी की तरफ भेज दिया था। और ये आपने देखा ज़ैनब के स्किन केयर का बॉक्स था, ये पूरा उसकी तैयारी थी उसकी। और ये फ़ातिमा का सूट था जो मैंने डाइनेट से लिया था, इसकी कुर्ती मैंने, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी डाइनेट से कुर्ती। तो मैंने ईद पे ली थी, लेकिन अब बकरीद पे मैंने इससे कहा कि आज तुम पहन लो। तो ये लोग अपना बैग बना रही थी, यहाँ पे जाने की तैयारी कर रही थी, और वहाँ मेरे जो है पुलाव मेरा तैयार हो गया था। मूसा पास जाना है आपको, तो आप तो मेरे साथ चलना है ना कल। मट्टी साफ कर दो। तीनों बच्चियां मामू के साथ नानी के घर जा चुकी थी, और अब मैं घर में अकेली थी। दोनों अली और उमर थे बस घर में, उनके बाबा थे। तो ये पुलाव हमें काफ़ी था, हम लोगों ने फिर ये रात में, मतलब शाम में भी खाया था, शाम में ही तैयार हुआ था ये, हमने शाम में भी खाया था, फिर रात में भी यही खा लिया था, और ये बहुत ज़बरदस्त टेस्टी बना था। और बस उसके बाद फिर मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, फिर मैं लेट गई थी, आराम किया था मैंने, क्योंकि अगले दिन मुझे तीसरे दिन ईद के अम्मी के घर दावत में जाना है। तो आप इसका रिव्यू भी ले सकते हैं, हस्बैंड ने मेरे जब खाया तो उन्हें कैसा लगा है। वेरी टेस्टी, ज़बरदस्त। अच्छा बना है, बहुत ज़बरदस्त। हीक तो नहीं आ रही? नहीं, उसकी दुम्बे के गोश्त की हीक तो नहीं आ रही? नहीं अच्छा है। थैंक यू। लहसुन की चटनी के साथ खाएं।
लहसुन की चटनी भी डालें। अच्छा है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा।